ये जीत एक राजनीतिक जीत नहीं है, ये उन लोगों के मुंह पे, सबके मुंह पे थप्पड़ मारा गया है जो ये बोलते थे हिंदूवादी सरकार है। योगी जी तो बस हिंदुओं की बात करते हैं। सर क्या राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन सकते हैं चुनाव के बाद जीतने के? सर राहुल गांधी, देखो सर, पहले तो 6 साल की सज़ा पूरी कर ले, क्योंकि 2 साल की, सर उसके बाद 4 साल का बैन भी तो है। अतीक अहमद के जैसा माफिया आपके शहर में रहे, वो चुनाव लड़े, आपकी हिम्मत होगी आप किसी और को वोट दे दो। आप चाहो, आप अगर अतीक अहमद को वोट नहीं देना चाहो तो भी क्या आप किसी और को वोट दोगे? सर टारगेट तो मुस्लिमों को नहीं किया, लेकिन मुस्लिमों ने योगी जी को टारगेट किया और टारगेट करके पूरे यूपी में भगवा फहरा दिया है। पहले कहीं सीएम लेवल पे भगवा था, आज हर गली गली के लेवल पे भगवा है। उन्होंने भारतीय होने के नाते वोट दिया है, और ये हर भारतीय का जो केवल और केवल ये हिंदू मुस्लिम कर रहा है ना, चाहे आप केजरीवाल ले लो, चाहे आप राहुल गांधी ले लो, चाहे आप कांग्रेस ले लो, चाहे आप सपा ले लो, चाहे बसपा ले लो, उन सबके मुंह पे एक भारतीय का तमाचा है जो केवल और केवल जात पात की राजनीति। जोड़ने वाला तो कुछ काम कर रहा है भाई। तू अगर भारत टूट रहा है, कोई आदमी उसको जोड़ने की कोशिश करे, तो हम क्या ये बोलेंगे कि ये जोड़ तोड़ कर रहा है? हम ये बोलेंगे ना, ये तो जोड़ रहा है। टूटने वाले से पूछना पड़ेगा कि वो क्यों टूटा। तो जो ये बोल रहे हैं जोड़ तोड़ की राजनीति, तो वो पूछे कि जो टूट रहे हैं वो क्यों टूट रहे हैं। जी ये बताइए कि आज उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव का रिजल्ट आया है, एक तरफा जो वोट पड़े हैं, भाजपा की जीत हुई है, क्या कहेंगे इस पर? सर पहले तो बधाई दूंगा, क्योंकि ये जीत एक राजनीतिक जीत नहीं है, ये उन लोगों के मुंह पे, सबके मुंह पे थप्पड़ मारा गया है जो ये बोलते थे हिंदूवादी सरकार है। योगी जी तो बस हिंदुओं की बात करते हैं। मुस्लिम बाहुल्य आज सबसे ज़्यादा अगर बीजेपी जीती है तो जो 450 कैंडिडेट मुस्लिम उतारे गए थे और मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में, उसमें से लगभग 70 से 80% कैंडिडेट जीते हैं। अब सोचने की बात ये है कि वो कौन लोग थे जो बोले थे कि ये केवल हिंदुओं की सरकार है, क्योंकि मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में तो वोट मुस्लिमों ने दिया है। तो अब कहीं ना कहीं उनको आंखों का चेकअप कराना पड़ेगा कि तमाम सारी चीज़ें, अतीक अहमद को की हत्या हो गई, उसके भाई की हत्या हो गई, उसके बेटे का इनकाउंटर हो गया, तो लोग तो कहेंगे ना कि मुस्लिम। नहीं सर, तो शायद इसीलिए वोट बढ़ गए। अच्छा, इसकी वजह से वो तो उनके खौफ से तो वोट नहीं पड़ रहे थे ना, क्योंकि उनका राजनीतिक इस्तेमाल हो रहा था। वो एक बात बताइए, अतीक अहमद के जैसा माफिया आपके शहर में रहे, वो चुनाव लड़े, आपकी हिम्मत होगी आप किसी और को वोट दे दो। आप चाहो, आप अगर अतीक अहमद को वोट नहीं देना चाहो तो भी क्या आप किसी और को वोट दोगे? किसको दोगे? आपको अपनी जान है प्यारी और अपने परिवार की सारी, तो आप अतीक अहमद को दोगे। आज वो नहीं बचे, तो आज वो जो एक्चुअल में डिजर्व करता है, जो उनको आगे ले जा रहा है, उनको वोट दे रहे हैं। इसका मतलब उनकी जो हत्या हुई उसकी वजह से चुनाव, उनकी हत्या से सर, पहली चीज़ उनकी पता नहीं है। वो अतीक अहमद है, एक गद्दार था और कोई मतलब नहीं, एक आतंकवादी से कम नहीं था, तो उसको उनकी बोल के इज्जत नहीं दे सकता। मैं जब प्रयागराज में कवर कर रहा था उस अतीक अहमद की हत्या को, तो उस समय जो वहाँ के मुसलमान थे, उनका ये कहना था कि नगर निकाय चुनाव की घोषणा हो चुकी थी और ये चुनाव के लिए किया जा रहा है, मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है। सर टारगेट तो मुस्लिमों को नहीं किया, लेकिन मुस्लिमों ने योगी जी को टारगेट किया और टारगेट करके पूरे यूपी में भगवा फहरा दिया है। पहले कहीं सीएम लेवल पे भगवा था, आज हर गली गली के लेवल पे भगवा है। मुसलमान भी आ गए हैं क्या भाजपा के साथ? सर क्योंकि वहाँ के मुसलमानों को समझ में आ गया ना कि हम जिस हिंदुत्व की बात करते हैं वो हिंदुत्व धर्म नहीं, वो भारत की संस्कृति की बात करते हैं। उन्हें शायद सुप्रीम कोर्ट में जो हिंदुत्व की परिभाषा दी गई है उनको वो समझ आ गई है, क्योंकि कहीं ना कहीं अब वो मौलवी से हट के संतों को सुनने लगे, तो उन्हें समझ में आ गया कि हिंदुत्व एक धर्म नहीं, हिंदुत्व भारत की आत्मा है और वो भारतीय हैं। उन्होंने भारतीय होने के नाते वोट दिया है, ना मुस्लिम होने के नाते वोट दिया है, ना हिंदू होने के नाते वोट दिया। उन्होंने भारतीय होने के नाते वोट दिया है, और ये हर भारतीय का जो केवल और केवल ये हिंदू मुस्लिम कर रहा है ना, चाहे आप केजरीवाल ले लो, चाहे आप राहुल गांधी ले लो, चाहे आप कांग्रेस ले लो, चाहे आप सपा ले लो, चाहे बसपा ले लो, उन सबके मुंह पे एक भारतीय का तमाचा है जो केवल और केवल जात पात की राजनीति करता है। आज ही कर्नाटक रिजल्ट भी आया है और आपने देखा होगा कि कांग्रेस जीत चुकी है 136 सीट, अगर मैं ठीक हूँ तो क्या कहेंगे इस पे कि बजरंगबली नहीं चला, बजरंग दल नहीं चला, क्या बजरंगबली ने आशीर्वाद दे दिया कांग्रेस? सर हम अगर ऐसी बात करते हैं तो एक बात बताइए, 50 से ज़्यादा सीट तो वो है ना जिसमें 500 से 1000 वोट्स का ही गैप है। तो ये तो नहीं, सुनिए, ये एक जियोलॉजिकल फैक्टर। दूसरा जियोलॉजिकल फैक्टर, जीत होती है, अच्छी बात है, जीत होती है, वो अच्छी बात है। अपने वादे पूरे करना वो देख लेते हैं, 5 साल सरकार तो चलाए वो देख लेते हैं, ठीक है। पहले एक सीएम तो बना के बताए,
डीके शिव कुमार बनते अच्छा, हैं। भाजपा पे आरोप लगता है कि वो तोड़ मोड़ की सरकार चलाते हैं, क्या ऐसा भी कुछ है क्या? सर वो तो जो टूट के आ रहे हैं उनसे पूछो कि वो क्यों टूटे अपनी पार्टी से। जोड़ने वाला तो कुछ काम कर रहा है भाई। तू अगर भारत टूट रहा है, कोई आदमी उसको जोड़ने की कोशिश करे, तो हम क्या ये बोलेंगे कि ये जोड़ तोड़ कर रहा है? हम ये बोलेंगे ना ये तो जोड़ रहा है। टूटने वाले से पूछना पड़ेगा कि वो क्यों टूटा। तो जो ये बोल रहे हैं जोड़ तोड़ की राजनीति, तो वो पूछे कि जो टूट रहे हैं वो क्यों टूट रहे हैं, उनसे पूछे। वो इंसान तो जोड़ रहा है, वो इंसान तो जोड़ रहा है, तो उसमें दिक्कत कहाँ है? बात तो नजरिए की है ना सर। एक को हम जब बोलते हैं जय श्री राम, एक बात की बात है, तो एक इंसान को, एक सच्चे मुसलमान को तो ये भी दिखेगा कि ये तो भारत की आत्मा है। और एक के सामने हम केवल मंदिर में भी चले जाएंगे तो उसको हम काफिर नजर आ जाएंगे। अच्छा बताइए कि 24 चुनाव अब चंद महीने बचे हैं कर्नाटक से, क्या सेट होगा क्या मामला? सर क्या राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन सकते हैं इस चुनाव के बाद, जीतने के बाद? सर राहुल गांधी, देखो सर पहले तो 6 साल की सजा पूरी कर ले, क्योंकि 2 साल की, सर उसके बाद 4 साल का बैन भी तो है। 2 साल तो सजा में, उसके बाद 4 साल चुनावी बैन। आज मैं पूरे दिन जब टीवी पे था तो देखा कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाया जा रहा है कांग्रेस के द्वारा, कि अगला 24 के चुनाव के बाद राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन रहे हैं। जवाब दे रहे हैं। अगर 24 के बाद राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन रहे, ऐसा स्टेटमेंट दे रहे हैं, चंद्रचूड़ जी कहाँ पे हो, नोटिस भेज दो एक उनको। ये आज आप लोगों की दी हुई सज़ा पे, आज कोर्ट की दी हुई सज़ा पे, हाई कोर्ट की दी हुई सज़ा पे, उस पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। मतलब आज सब झूठे हो गए। आप लोग से बड़ी एक वो राजनीतिक पार्टी हो गई है। अब आज संविधान खतरे में लग रहा है मुझे, लोग संविधान की हत्या लग रही है। सर जिसको सजा मिली हुई है, कोर्ट से मिली हुई है, कोर्ट से उसे बाइज्जत बरी नहीं किया गया है, वो बंदा कैसे बन सकता है? आज अगर कोई पार्टी उसको ये समर्थन दे रही है तो वो पार्टी पूरे लोकतंत्र की हत्या नहीं कर रही है क्या? संविधान खतरे में नहीं है क्या? हाई कोर्ट खतरे में नहीं है क्या? न्यायपालिका खतरे में नहीं है? ऐसे तो ये बहुत संज्ञान लेने आ जाते हैं जब सरकार कुछ करती है। आज जब विरोधी कुछ कर रहे हैं तो संज्ञान ले लेना एक बार।